बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अपने जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं। ये बजट सत्र छोड़ के जन विश्वास यात्रा, क्या इसका मतलब क्या है? बजट तो हम ही लोगों का साइन से ना हुआ है, वो तो बस भाजपा के मंत्री ने पढ़ा है। वो तो सारा उस समय जो जितना भी बजट का भाषण हो, बजट में क्या क्या रहेगा, जो प्रावधान रहेंगे विभाग वाइज, वो तो सारे महागठबंधन की सरकार के उस समय जो मंत्री थे, और उस समय तो ज़्यादातर राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से मंत्री थे। तो बजट का तो हम ही लोगों का बनाया हुआ, पढ़ा कोई और है। ये भी विचित्र है, ये भी ऐसा पहली बार ही हमको लगा कि हो रहा होगा। हालांकि यहाँ तो एक साल एक टर्म में 3-3 बार उन्होंने ओथ ले लिया, 9 बार लिया है, तो उनको हमने शुभकामनाएं भी दी है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने। साथ ही साथ आप देखिएगा 5-5 डिप्टी सीएम हो गए 5 साल में। तो बीजेपी के 5-5 डिप्टी सीएम हो गए। बीजेपी भी कंफ्यूज्ड है, कभी किसी को कभी किसी को कभी किसी को उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया, हर बार अलग बनाया। 2 बार पिछले बार तारकिशोर जी थे, नेहरू जी थे। इस बार विजय सम्राट जी, विजय सिन्हा जी हैं, ये सम्राट चौधरी हैं। पहले आप देखिएगा ये सुशील मोदी हुआ करते थे, तो उस समय 5 तो डिप्टी सीएम बन गए हैं, मुख्यमंत्री बस वही रहते हैं। ये बताइए कि नीतीश कुमार का पाला बदलना जो है, पाला मतलब पलटना जो है राजनीतिक रूप से, आपको इसका अंदाजा था या नहीं था? नहीं, कुछ चीज़ें थी जो काम हम लोग करना चाहते थे, वो विलम्ब कर रहे थे जानबूझ के। ऐसा लग रहा था कि वो टाइम ले रहे हैं, देर कर रहे हैं। हालांकि हम लोग तो जब खड़े रहते हैं साथ में, तो मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, और हमारी तरफ से तो कोई बात भी नहीं थी। हम तो जा कर के हम लालू जी उनको बोले भी थे, कोई बात है तो आप बाहर से भी हम लोग समर्थन कर देते, लेकिन आप चलाइए सरकार आपकी। और ये जब बनने वाला था 2 बार हमने बोला इस बात को, 3 बार बोला। एक तो उस समय हम चाहते नहीं थे कि नीतीश जी को हम साथ लें, क्योंकि कई बार पहले भी पलटियां मार चुके थे। इस बार था कि भाई देश के सभी नेताओं का दबाव था, और जो ऑपरेशन लोटस चल रहा था अलग अलग राज्यों में, तो उनके साथ भी इनकी पार्टी तोड़ी जा रही थी। नीतीश जी कह रहे थे, कहा भी है सार्वजनिक तौर पे। तो उस समय यही हुआ कि चलो कोई नहीं, असली हम लोगों का लड़ाई 24 में है, और 24 में बीजेपी को अगर हटाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर जुटे तो अच्छी बात है। तो उसमें भी हम लोगों का समर्थन रहा। उस समय भी हमने कहा था कि हम बाहर से समर्थन करते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, आप आइए, साथ आइए, नहीं तो मैसेज जो है ठीक नहीं जाएगा। और उसके बाद भी आप देखिएगा बीच में कई बार जब भी लगता था कि कुछ दिनों रिजिग्नेशन से पहले हम लोग भी, लालू जी हम लोग उनके घर गए, तो बोले था कोई दिक्कत है तो हम लोग बाहर से भी समर्थन दे देंगे, लेकिन आप चलाइए सर। आपके हिसाब से उन्होंने पलटी क्यों मारी इस बार? अब देखिए, असल में वो 2020 का जो रिज़ल्ट आया, जो तीसरे नंबर की जो पार्टी वो बन कर के रह गए हैं, तो इस बात की उनको बहुत पीड़ा है। और नीतीश जी सच्चाई, ग्राउंड रियलिटी जो है वो जानते नहीं हैं या जानना नहीं चाहते हैं। अब उनका समय ख़त्म हो चुका है, लेकिन नीतीश कुमार जी अभी भी 2005 और 10 में ही फंसे पड़े हैं। वो एकदम वहीं फंसे पड़े हैं। और पिछले बार यही ना बीजेपी से बोल के आए थे कि हमारे को ज़बरदस्ती हटवा दिया गया, किसी के ना किसी के बहाने। चिराग जी का बहाना देते हैं, तो वैसे सीटें तो हमको चिराग जी ने 10-12 सीटें तो हमको हराई हुई है, वो भी हम गिना देंगे कई जगह जो है वो कहाँ उन्होंने हमको हराया है। वैसे तो ये बहाना, अब उनको सच्चाई जानना चाहिए। लगातार नीतीश कुमार जी का 11-12 के बाद से डाउनफॉल शुरू हो चुका है, और इसलिए वो असहज महसूस करते हैं। और आप तो वही बता पाएंगे ज़्यादा कि इतनी जल्दी, अब तो पहले थोड़ा टाइम टेकिंग भी था पलटी मारने में, अब तो एकदम 1-1.5 साल में पलटी मारने अगर लगे। फिर से पलटी मारे आपके साथ है फिर तो? नहीं, देखिए, अब तो रह नहीं गई ना पार्टी, और हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि 2024 में पार्टी खत्म हो जाएगी। आप देखिए ना, उन्हीं के विधायकों में कितनी भारी नाराज़गी है। वही आरोप लगाते भ्रष्टाचार है,
वही आरोप लगाते हैं कि अफसर सही है, कोई किसी की सुनता नहीं है। मुख्यमंत्री जी घिरे रहते हैं, 4-5 अधिकारी हैं, 3-4 लोग कुछ नेता हैं जो अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं, वही लोग घेरे हुए हैं, और तो उनका कम्युनिकेशन तो किसी से होता नहीं। लेकिन उन्होंने आपके विभाग में आपके 2 और मंत्रियों के विभागों को फाइलों की फिर से समीक्षा जांच बैठाई है। कोई विजन तो है नहीं मुख्यमंत्री जी का, पुराने ख्यालात के हैं, और गठबंधन बदलने का कोई रीज़न तो वो भी नहीं है। अब रीज़न अब बोले तो बोले क्या बोलेंगे वो? पिछले बार था तो बोलते थे एक्सप्लेन कर दो, इस बार साथ आए हैं तो बोलते हैं कि बीजेपी जानबूझ के करता है, फंसाता है, देश भर में सबके साथ कर रहा है। मीडिया के लोगों को बोलते थे कब्जा हो गया है, और अभी जो है जांच करा तो जांच में तो वही निकलेगा कि नौकरियां दी, हमने विकास के काम किए, हमने आईटी पॉलिसी लाई, हम लोगों ने एमओयू इन्वेस्टर मीट में 50,000 करोड़ का करवाया, हमने टूरिज़्म पॉलिसी लाई, हमने खेलोगे तो भी नौकरी पाओगे, पढ़ोगे तो भी नौकरी पाओगे, खिलाड़ी जो मेडल लाएंगे वो भी नौकरी पाएंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतर मिशन 60 का मिलेगा, यही सब फाइलें मिलेंगी, उनको काम का मिलेगा। तो बाकी हम तो पवित्र हैं, हमें कोई चीज़ का डर है नहीं। आपको डर नहीं लग रहा? कुछ गलत होगा तब तो। अच्छा मान लीजिए उनको लगता है कि हमने गड़बड़ किया, तो अब तक तो पता चल जाना चाहिए कि क्या चीज़ में गड़बड़ किया। वो समीक्षा क्या चीज़ बात की करेंगे? ये कहते मतलब पूरा फाइल दिखवाएंगे कि कहीं गड़बड़ है कि नहीं है। ऐसे में तो सबका करा देना चाहिए। अगर गड़बड़ किया तो एक पर्टिकुलर होगा ना कि हाँ भाई हमने ये गलती की, वो गलती क्या है जो जांच आप करा दो।